वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह 8 बज चुके हैं। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ये जो सेशन है ना, ये अंग्रेजी में पूरे नंबर लाने की एकमात्र जगह है। ये सेशन नहीं है, ये एसएससी लैब पे सुबह 8 बजे जब आप आते हो ना, तो आप अपने इंग्लिश में फुल स्कोर के और ज्यादा करीब आने लगते हो, अगर इस सेशन को आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो। समय याद रखिएगा, 8 AM पे होता है एसएससी लैब पे। दिस इज माई टेलीग्राम, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। तो चलिए लेट्स लेवल अप द गेम, शुरू करते हैं। वोकैबुलरी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्टैंस। सीधी बात है, स्टैंड सामने आ जाएगा पैराग्राफ में, आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन आपको स्टैंड का मतलब जरूर पता होगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं दिल्ली जा रही हूं और ये मेरा फाइनल स्टैंड है, मेरा स्टैंड है। स्टैंड वर्ड की मदद से ही स्टैंड याद करना, क्योंकि देखो भाई दोनों एकदम सेम ही साउंड तो है। स्टैंड है, स्टैंड है, मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू पॉइंट है। मतलब आप जो करना चाहते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल सही समझा आपने, पर्सपेक्टिव। आपका जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, पोजीशन है, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, मतलब आप जो कहना चाहते हो सामने वाले से। ठीक है, चलो ऑपोजिट हो जाएगा। आप न्यूट्रल हो, आपका कोई व्यू पॉइंट नहीं है, अनसर्टेनिटी, न्यूट्रल, ये हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक है, दूसरा वर्ड आ जाता है एट्रोशियस। देखो एट्रोशियस वर्ड को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आ रहा है टर। टर मतलब टेरर, टेररिज्म फैलाते हैं टेररिस्ट, और टेररिस्ट से मुझे ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, टेररिस्ट से हर किसी को नफरत होती है। तो एट्रोशियस में देखो टेरर वर्ड आ रहा है, टेरर, टेरर मतलब एट्रोशियस का मतलब होता है जब किसी चीज से बहुत ज्यादा घिन आए, कोई चीज बहुत ज्यादा भयानक हो, तो उसको बोलते हैं एट्रोशियस। एक बैड नहीं, देखो बैड के पहले एक्सट्रीमली बैड लिखा है, तो जब कोई चीज एक्सट्रीमली बैड होती है तो उसको एट्रोशियस बोलते हैं। एट्रोशियस है, आप हॉरिबल बोल सकते हो, हॉरिबल है, टेरिबल है, हॉरिबल है, टेरिबल है, आपको किसी चीज से नफरत है। डिटेस्ट हो गया, डिटेस्ट हो गया, एंड एबहॉर, एबहॉरेंट, एबहॉरेंट है। अब देखो हॉर वर्ड की मदद से हॉरिबल तो आया ही है, साथ ही साथ हॉरिड भी आ गया, HORRID, हॉरिड, इसमें भी देखो हॉर आ रहा है। फिर हॉरेंडस भी आ गया, देखो इसमें भी हॉर आ रहा है। तो हॉरिड, हॉरेंडस, एबहॉर। फिर डिटेस्ट ऊपर आया है, डिटेस्ट के नीचे तुरंत डिस्मे लिख दो, डिस्मे, डिटेस्ट, डिस्मे। भाई ये सारे भर भर के वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। डिटेस्ट, डिस्मे, टेरर वर्ड की मदद से एट्रोशियस आ गया, फिर टेरिबल हो गया, हॉरिबल हो गया। हॉरिबल में HORR आ रहा है, तो इसी के तुरंत बाद एबहॉरेंट, हॉरिड, हॉरेंडस, ये सारा हमने लिख दिया। ठीक है, फिर डायर हो गया, DIRE, डायर। फिर घास्टली हो गया, घास्टली, डायर, घास्टली, डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिस्मे, अबहॉरेंट, हॉरिड, हॉरेंडस, टेरिबल, हॉरिबल, ये सारे वर्ड्स हैं एट्रोशियस के सिनोनिम। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट मतलब बहुत ज्यादा काइंड, प्लेजेंट, एक्सीलेंट, अमेजिंग, बहुत ही प्यारी वाली फीलिंग। एक तरफ घिन आ रही है, दूसरे तरफ बहुत ही प्लेजेंट सी फीलिंग है, प्लेजेंट, प्लीजिंग, ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अलाइन। क्या तुम मेरे व्यू पॉइंट से अलाइन करते हो? मतलब मैंने बोला लेफ्ट चलो, तो तुम भी लेफ्ट चल रहे हो, इसका मतलब मेरे ओपिनियन से तुम भी हार्मोनाइज कर रहे हो, हार्मनी, हार्मोनाइज कर रहे हो, है ना। तो अलाइन का मतलब यही होता, हार्मोनाइज करना, मतलब जो मैं कह रही हूं उसी के ऊपर अग्री करना, सिंक्रोनाइज करना। तो सिंक्रोनाइज इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। सिंक्रोनाइज करना, हार्मोनाइज करना, अग्री करना। अब भाई अग्री वर्ड आ गया तब तो कोई रोक ही नहीं सकता, आपको नहीं रोक सकता ना, तो लिखना शुरू कर दो। फिर आप मेरे से हार्मोनाइज कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो, मैच कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मतलब मेरी बात पे अग्री कर रहे हो। अग्री के तुरंत बाद आ जाता है असेंट, असेंट के बाद आ जाता है कंसेंट, फिर आ गया अकॉर्ड, अकॉर्ड के बाद आ गया कॉनकॉर्ड। ठीक है, फिर हो गया असीड, असीड के बाद आ गया कंसीड, असीड, कंसीड, कंप्लाई। देख रहे हो, असीड, कंसीड, कंप्लाई, ये सारे वर्ड्स आ गए। मेरी बात को मानना, कंप्लाई करना, अधर करना,
अधर करना, फॉलो करना, मतलब जो मैं कह रही हूं आपने हाँ में हाँ मिला लिया, तो ये सारा इसका सिनोनिम आ जाता है। ऑपोजिट क्या हुआ? डिसअग्री कर रहे हो, मिस अलाइन कर रहे हो, मैंने बोला लेफ्ट तो तुम राइट जा रहे हो, सेपरेट, डिसकनेक्टेड, ये हो गया। अच्छा, मिटिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को कम करने की बात करते हैं, मिटिगेटिंग द एंगर, मिटिगेटिंग द वेट, मिटिगेटिंग द ग्रोथ, मतलब जब हम किसी चीज को लोअर करेंगे, लोअर है ना, लेस करते हैं, जब हम किसी चीज को लेस करना, लोअर करना, तो उसको हम बोलेंगे क्या? मिटिगेट करना। अब मिटिगेट की एंड देखो, अगर आप ध्यान से इस शब्द को देखो मिटिगेट, तो इसका एंड एट से हो रहा है। एट वाले और भी बहुत वर्ड्स हैं, उनको भी लिख लो, जैसे एलिविएट हो गया, एलिविएट, ठीक है, मिटिगेट, एलिविएट, फिर आपका हो गया एटेनुएट, एटेनुएट, एक्सटेनुएट, एमिलियोरेट। तो ये सारे एट वाले हैं, देखो एट वाले वर्ड्स हैं, मिटिगेट, एलिवेट, एमिलियोरेट, सारे एट वाले वर्ड्स मैंने लिखे हैं। फिर प्लेसेट हो गया आपका, आप प्लेसेट यहां पे लिख सकते हो। तो क्या तरीका है, मस्त तरीका है कि एट से खत्म होने वाले सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए, जिसका मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, डिमिनिश, डीके, लोअर, डिक्रीज, ये सारा हो गया। ठीक है, फिर से देखेंगे, एमिलियोरेट, एक्सटेनुएट, एटेनुएट, मिटिगेट, एलिवेट। अच्छा, मैं हमेशा इस वाले एलिविएट को और एलिवेट को हमेशा साथ में लिखती हूं, ELEVATE। बताओ हमेशा साथ में क्यों लिखती हूं? क्योंकि ये दोनों ना मेरे को एक जैसे लगते हैं, एक जैसे हैं लेकिन हैं ऑपोजिट। एलिविएट का मतलब होता है कम, और इस वाले एलिवेट का मतलब होता है ज्यादा, एस्केलेट करना, गेन करना, ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और बता दूं, ACC, एसेंशुएट, कभी इस वर्ड को देखा है? ACCENTUATE, देखा है? इस वर्ड को कभी आपने देखा है? क्या आप लोगों को ये वाला जो वर्ड है वो इससे मिलता जुलता नहीं लगता है, एटेनुएट से? ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक है। इस वाले एसेंशुएट का मतलब यही होता है एलिवेट करना, यानी कि ऊपर की तरफ जाना। तो हमेशा ये दोनों वर्ड्स को अलग से याद रखना, जो मैं लिखने जा रही हूं, कि अगर आपके पास आ जाता है एलिविएट, बगल बगल लिख रही हूं ताकि कभी कंफ्यूज ना हो, ये दोनों हो गया। फिर इधर आ जाता है ठीक है, ये दोनों वर्ड्स इधर की तरफ आ गए, देख लिया? अब आपको एकदम क्लियर होगा, इसका मतलब होता है कम होना, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। एलिविएट, एलिवेट, देखो यहां पे डबल टी है, एटीन्यूएट और एक्सटीन्यूएट, इन दोनों में नुएट आता है, NUATE, दोनों में नुएट आता है। यहां पे नुएट नहीं आ रहा है, यहां पे टूएट आ रहा है, ये डिफरेंस है। एटेनुएट और एक्सटीन्यूएट का मतलब, नुएट, नुएट का मतलब है नीचे की तरफ जाना, और टूएट एंड में आ रहा है एसेंचुएट, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। तो अब एकदम सामने सामने लिखा है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल रखना, सजेशन रखना। ऑपोजिट क्या होता है? रिजेक्शन, इजी था ये तो। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टिल, स्थिर, जहां पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, मोशनलेस आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। यहां पे स्टिल है चीजें, मतलब इनएक्टिव है, इनअर्ट, इनएक्टिव। नो मोशन को हम मोशनलेस भी बोलते हैं, स्लगिश भी बोलते हैं, फिर तो वो वाली भी लिस्ट पूरी आ जाएगी। लेजी हो गया, लेथार्जी हो गया, लेजी है, लेथार्जी है, स्लगिश है, तो इन सब का मतलब होता है कम। अच्छा, यहां तक क्लियर है सबको? ऑपोजिट हो जाएगा एक्टिव, डायनेमिक, फ्लोइंग, ठीक है। रीप वर्ड का मतलब होता है हार्वेस्ट और गेन एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट। आपने एफर्ट लगाए, रिजल्ट आए, आपने उस रिजल्ट का लाभ उठाया, परफेक्ट। हार्वेस्ट, गेन, ऑब्टेन। इसका ऑपोजिट क्या होता है? यू आर लूजिंग समथिंग। लूजिंग समथिंग मतलब खो रहे हो, फेल करना, फेल बोल सकते हो, अबैंडन बोल सकते हो। और कोई वर्ड है जो आपको याद आ रहा है? मेरे हाथ में कोई चीज है, आई एम लूजिंग इट, क्या बोल सकते हैं? लूज, लूज हो गया ये, सरेंडर हो गया, गिव अप हो गया,
और बताओ, पूरा बोर्ड भर दिया करो, बस यही तरीका है इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने का। कोई भी वर्ड आपके सामने नया आ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है बस पूरा बोर्ड भर दो, और कोई तरीका नहीं है जो मुझे पता हो, बस एक यही तरीका है जो वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। होल्ड बैक। होल्डिंग बैक मतलब यू आर प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। डाई डाउन का मतलब होता है बिकमिंग लेस एक्टिव। डाइंग डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है, इट्स बिकमिंग लेस एक्टिव। बॉग डाउन का मतलब होता है टू बिकम स्टक और अनेबल टू प्रोग्रेस। बॉग्ड डाउन मतलब ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, बॉग्ड डाउन है। डाई डाउन का मतलब होता है पहले इसके अंदर बहुत एनर्जी थी, पार्टी खत्म होते होते तक ही इज डाइंग डाउन, मतलब उसकी एनर्जी कम होती चली जा रही है, एनर्जी कम होते चले जाना। और होल्ड बैक का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, प्लीज होल्ड बैक योर हॉर्सेस, अभी इस चीज को प्रेजेंट करने का सही समय नहीं है, प्लीज होल्ड बैक योर हॉर्सेस, तो उसको बोलते हैं होल्ड बैक करना। ठीक है, परफेक्ट। ईडियम्स कर लेते हैं। ट्रेडिंग वाटर, इसका मतलब होता है मेकिंग नो प्रोग्रेस व्हाइल जस्ट मैनेजिंग टू स्टे अफ्लोट। ट्रेडिंग वाटर, बस आप जहां पे हो वहीं पे फ्लो करते जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के संग होता है, जिस नंबर पे हैं उस नंबर पे रह जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बट आगे नहीं बढ़ पाते। दे ऑलवेज ट्रेड ऑन वाटर। एट अ स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टैंड स्टिल मतलब एकदम स्थिर है, नो मूवमेंट, मोशनलेस, स्टिल, इनर्ट, इनएक्टिव। स्टक इन अ रट का मतलब होता है यू आर like captured anywhere, feeling trapped in a routine or unchanging situation. There's a situation that is not changing and you find yourself trapped in that situation. तो trapped in that situation का मतलब होता है कहीं पे फंस गए हैं, I stuck in a rut. ठीक, चलो कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, आंसर देने में शायद आपको 2 सेकंड भी ना लगे, सिनोनिम लिखने में लगेगा। तो जब मैं ये पूछा करूं ना, आंसर मत बताया करो। जैसे क्या है, मिटिगेट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। अरे 8 वाले मैंने कितने शब्द बताए थे, मिटिगेट का आंसर तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन आपको कमेंट में ये नहीं लिखना है, जहां मौका लिखे वहां, जहां मौका मिले वहां लिखो, बार बार लिखो। एलिविएट आ गया, फिर एटेन्युएट आ गया, फिर मिटिगेट हो गया, एलिविएट हो गया, एटेन्युएट हो गया, एक्सटेनुएट हो गया, सारे मिटिगेट हो गया, प्लेसेट हो गया, पेलेट हो गया, ये सारे 8 वाले लिख दो। Which of the following is the synonym of reap? reap का मतलब होता है ग्रोथ, हार्वेस्ट, वेरी नाइस। एंटोनिम बताना है स्टैग्नेंट का। स्टैग्नेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्टिल, लेजी, नॉट मूविंग, ऑपोजिट हो जाएगा एक्टिव। एंटोनिम बताना है प्रोएक्टिव का। एक होता है कि भाई जो एक्टिव है, दूसरा बंदा होता है प्रोएक्टिव, जो पहले से ही बहुत ज्यादा काम कर लेता है, आपने सोचा और उसका काम हो गया, तो वो एक्टिव नहीं, वो प्रोएक्टिव हुआ। ऑपोजिट हो जाएगा पैसिव। वेरी नाइस, वेल डन। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन। लुक ओवर हियर। आज आगाज यानी कि YouTube की बहुत पावरफुल सीरीज शुरू हो रही है। 9 बजे अमन सर की क्लास है और 11 बजे मेरी क्लास है इंग्लिश के इंट्रोडक्शन की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, नाम बताओ मुझे बस एग्जाम का, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, फेज, एमटीएस, बताओ मेरे को, नाम बताओ सिर्फ। डिफेंस, आप कौन से एग्जाम को दे रहे हो? आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हो, आपकी इंग्लिश मैं 100 में 100 मतलब फुल स्कोर कराने का वादा करती हूं। ये 8 बजे वाला सेशन तो आप लेते ही हो, ये रिकॉर्डेड होता है। 11 बजे ये लाइव सेशन है और ये आज से ही शुरू है। बड़ा बड़ा क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन, मतलब आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये देखिए 11 AM, समय याद कर लो बिल्कुल बढ़िया से। देखो मेरा एनर्जी, मेरा मोटिवेशन आपसे है। सेशन शुरू होगा, ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 सीरियस लर्नर्स चाहिए, जो सच में चाहते हैं कि भाई इंग्लिश है तो बरखा मैम है, पूरे नंबर में ला सकता हूं। भरोसा अगर आपको आ गया है, ज्यादा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं 2000 3000 मैंने बोल दिया, 500 सबसे ज्यादा सीरियस लर्नर्स आप में से जो हैं, जो सच में चाहते हैं कि मैं फुल में फुल लाऊंगा, इंग्लिश में रेगुलरली करूंगा, मैं 1 घंटे क्लास लूंगी, पूरी 11 से 12 लाइव क्लास मेरी चलेगी। 11 AM पे आज फर्स्ट क्लास है। प्रॉमिस मी कि कम से कम 500 स्टूडेंट्स मेरे आने से पहले लाइव होगा यहां पे। दिस इज द ओनली गिफ्ट दैट आई एम आस्किंग फॉर, मेरी यही गुरु दक्षिणा है।
गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि मैं अपने सीरियस लर्नर्स के इंग्लिश में फुल ला पाऊं। तो ये 11 बजे का सेशन जरूर करिएगा, ये आज ही से शुरू है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। मेक इट बैंग सक्सेस, लाना मेरे हाथ में है, सक्सेसफुल बनाना आपके हाथ में है। 500 बच्चा लाइव आना, मुझे मिलेगा कि मेरे को सक्सेस मिल गई है, मेरे को सीरियस लर्नर मिल गए, मतलब सक्सेस मिल गई है, ठीक है। अगर आप सच में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, कोई तफरी टाइमबाजी कुछ नहीं होगा इसमें, प्रॉपर पढ़ाई कस के। अवर्टिंग एंजल्स फॉर एआई एक्शन, अच्छा एआई एक्शन के ऊपर पैसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। पैसेज का स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करो, खट से ले लिया। चलिए अब पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया है इंडिया का स्टैंड। स्टैंड्स मतलब स्टैंड होता है, क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ये वर्ड मिलेगा आपको। तो इंडिया का स्टैंड नरेंद्र मोदी जी ने बताया है इवॉल्विंग, यानी कि जो चेंजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंडस्केप हो रहा है। और इसके ऊपर बातें कहां पे हुई थी? एआई एक्शन समिट, जो कि पेरिस में हुआ था 11 फेब को। नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रेस डाला था कि भाई एआई के ऊपर ना काफी स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड होने चाहिए, और वो स्टैंडर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अपहोल्ड का मतलब है इंक्लूड, सपोर्ट करना चाहिए। किस किस चीज को? सबसे पहले शेयर्ड वैल्यूज को, एथिक्स को, रिस्क कम होने चाहिए और ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए। इन 3 चीजों को गवर्न करते हुए स्टैंडर्ड्स बनाओ और उसके ऊपर एआई के चीजों को लाओ। ये मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने बोला, अपना व्यू पॉइंट बोल दिया, इंडिया का ये व्यू पॉइंट है, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव की जगह पे आप स्टैंड्स भी लिख सकते हो, स्टैंड भी लिख सकते हो। ये जो इनका पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ मोदी जी का नहीं था, ऐसा रिफ्लेक्टेड, मतलब ऐसा जो पर्सपेक्टिव है, जॉइंट स्टेटमेंट साइंड बाय इंडिया एंड ओवर 50 अदर कंट्रीज। मतलब ये बात बोली नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन इसके ऊपर 50 और कंट्रीज ने साइन किया, मतलब इस बात को 50 और कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे। नाइस। Commitment to trust, safety and universal access align well with India's efforts to advance AI technologies। मतलब सीधी सी बात है, इंडिया काफी एफर्ट ले रहा है एआई टेक्नोलॉजी को पे, और भी इन्वेस्ट करेंगे और भी उसको एडवांसमेंट की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट, सेफ्टी और रिस्क कम होने चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर इंडिया वर्क कर रहा है, ठीक है। मिटिगेटिंग रिस्क, मैंने बोला ना रिस्क कम हो। एआई का मतलब ये नहीं कि भाई बहुत अच्छी चीज है तुम ले आए, रिस्क भर भर के है, नहीं, रिस्क भी कम हो, सेफ्टी ज्यादा हो। इन चीजों के ऊपर वर्क करते हुए एआई को लेके आओ, ये इंडिया का व्यू पॉइंट है। नेशन का जो अप्रोच है एआई को लेके, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस एंड इसमें टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, कॉस्ट कम हो रही है। जाहिर सी बात है, कॉस्ट कैसे कम होती है एआई को लाने पे? समझो, कॉस्ट जो डिक्लाइन होती है, मैंने 4 बंदे लिखे, 4 बंदे यहाँ पे लगाए एक पूरा टाइप करने के लिए। मैंने बोला 25 क्वेश्चन बना दो, उन लोगों को पूरा दिन लगा, उनको सैलरी मैंने दी 25,000 रुपए, ठीक है। तो 1 महीने के 4 बंदों का 1 लाख हो गया। और वहीं पे अगर मैंने कोई एआई टूल ले लिया और मैंने बोला कि भाई इससे मैंने क्वेश्चंस बनवा दिए, पैसे कम लग गए मेरे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी वो उतना एडवांस नहीं है ह्यूमन माइंड की तरह, तो गलतियां होती हैं, एआई टूल्स में भी गलतियां होती हैं, पर वही चीज यहां पे बोला जा रहा है कि एआई को लाने से जॉब भी कम हो रही है, कॉस्ट डिक्लाइन होगा जब इंडिया में लोगों का, तो लोग और एम्प्लॉय क्यों करेंगे लोगों को? सीधी बात है यार। वही चीज बोल रहा है, इनोवेशंस हुए, जैसे कि चाइनीज फर्म ने डीप सीक बनाया। डीप सीक बहुत ही गजब का रीजनिंग मॉडल्स पे वर्क करता है। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इन सबको भी बहुत मदद मिलेगी जो चाइना ने बनाया है डीप सीक, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रोइंग रिस्क भी है। रिस्क किसका है? लेबर मार्केट का रिस्क है। मैंने बताया ना कि भाई किसी पेपर के ऊपर रिसर्च करनी है, तो उस रिसर्च करने के लिए 4 रिसर्च के बंदे हायर किए गए, ठीक है। और ज्यादा मुझे डेटा सर्च करना है, डेटा चंकिंग करनी है, 4 लोग मैंने हायर किए। अब उसी जगह पे ये उसी काम को 1 दिन में कर देगा, बाकियों को 4-4, 5-5 दिन लगेंगे। तो लेबर मार्केट इफेक्ट हो रहा है। आईटी सेक्टर है जो इंडिया का आईटी सेक्टर है, कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। आईटी सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पोर्शन है, आईटी सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए, बट एम्प्लॉयज अ रिलेटिवली स्मॉलर वर्कफोर्स। लेकिन बाकी सेक्टर्स के मुकाबले आईटी सेक्टर में इंडिया के लेस वर्कफोर्स है कंपैरेटिवली। मतलब अगर बाकी सेक्टर्स को देखेंगे तो आईटी सेक्टर में इंडिया के लेस वर्कफोर्स है। एआई ड्रिवन एफिशिएंसी गेन्स प्रेजेंट एन अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोर्शन। एआई के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस को गवर्न करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा व्यू पॉइंट होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल फॉर जॉब लॉसेस और स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ, मतलब कि जॉब लॉसेस, यानी कि जहां 4 लोग मैं रख रही थी मैं सिर्फ 1 रखूंगी, 3 के जॉब लॉस हुए,
जहां पे मैं हर साल उसको बड़ा बड़ा पैसे की ग्रोथ दे रही थी क्योंकि वो काम और कोई कर नहीं पा रहा था, अब एआई कर रहा है तो उसके वेज की जो ग्रोथ है उसमें भी कमी आएगी। तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस रिस्क हैं जो एड्रेस करे जाने चाहिए। तो ये पूरी चीज इंडिया ने बोली जो एआई का समिट हुआ था उसमें, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस पैसेज। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। What key concern did Prime Minister नरेंद्र मोदी highlighted regarding this AI जो मीटिंग हुई थी? Potential for AI to replace, नहीं, AI can never replace 100%, कभी ऐसा नहीं होगा। नीड फॉर गवर्नेंस, हाँ, मोदी जी ने बोला कि भाई गवर्नेंस होने चाहिए, किस रूल्स पे गवर्न करेगा एआई, क्या लिमिट है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एआई टूल्स रखे हैं, लोगों की जॉब एकदम चली जाए। स्टैंडर्ड्स और ट्रस्ट इन एआई, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई ड्रिवन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं हुई है, एआई कॉस्ट की भी बात नहीं हुई है, जॉब के लॉस की बात हुई है, और वेज की ग्रोथ जो ज्यादा लोगों को मिलती थी, सैलरी बढ़ती थी, वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, इसकी बात हुई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना भी कठिन पैसेज हो, अगर आप ये पैसेज जो द हिंदू के मैं डायरेक्ट लेके आती हूं, अगर आप ये कर लोगे तो आप कोई भी पैसेज कर सकते हो किसी भी एग्जाम का। बस बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, और 8 AM पे डेली आइए। जो भी बंदा डेली आ रहा है आप 100% डिफरेंस देखोगे। 2 महीने छोड़ो, आप 1 महीने लगातार इस सेशन को करो, 1 महीने बाद ही अपने अंदर डिफरेंस देखोगे। वो कैब दिमाग में कितनी ज्यादा आपके रहेगी और रीडिंग कितनी अच्छी कर लोगे। रीडिंग अच्छी करने का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट तो आपका वैसे ही अच्छा हो गया। जहां पे सबसे ज्यादा डर लगता है आपके कॉम्पिटिटर को, वहां पे आप टॉप करोगे। सिर्फ वही बंदा करेगा जो रेगुलर है 8 बजे, और कोई नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे आप 3 दिन कर लो हफ्ते में, मंडे से सैटरडे क्लास होती है, आपने सोचा 3 दिन कर लेंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा। पूरे के पूरे 6 दिन क्लास है, तो 6 दिन आपको ये करना है, तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, दैट्स इट। होमवर्क क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है। मैंने जो भी वर्ड्स आज पढ़ाए हैं मैंने उनकी लिस्ट दे दी। अब इसमें से आप कोई भी 4 वर्ड उठा लो और इनका कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ये ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट ये है सेशन खत्म होने के तुरंत बाद। अगर आप बाद में पढ़ के दोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप भूलोगे, याद होगी। सेशन खत्म होने के तुरंत बाद इसमें से कोई भी 4 उठा लो और उसको कमेंट में लिख दो। चाहे आपको 2 सिनोनिम याद हो, 3, चाहे एक ही क्यों ना याद हो, कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए, उसके सिनोनिम लिख दीजिए, ठीक है। आप सोचो ये डेली 8 बजे आपको वीडियो मिलता है, आपको इतना अच्छा लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में खुद जाके देखती हूँ। तो आज से तो आपका आगाज शुरू हो रहा है। 9 बजे से अमन सर की क्लास है, 10 बजे उत्कर्ष सर की है, उसके तुरंत बाद 11 बजे मेरी क्लास है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नहीं पता है। आगाज एसएससी रेलवे का नया सेशन शुरू हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 11 बजे मेरी आपसे लाइव मुलाकात होगी। आज पहली इंट्रोडक्शन की क्लास है, सब लोग आइएगा। और मेरे लिए आपके साइड से गुरु दक्षिणा बस बहुत छोटी सी है, मेरे को 500 सीरियस लर्नर्स आज लाइव चाहिए अपने क्लास में। मैं गारंटी दे रही हूं आपके पूरे नंबर आएंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।